पिछले एपिसोड में हमने देखा एरन सिल्विया को गोद में ले लेता और कहता है सब कुछ ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। यहाँ देख सिल्विया मन ही मन कहती है पापा ने मुझे गोद में लिया, मैं यहाँ बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। फिर एरन एक्स कहता है मैं बहुत ही गहन पूछताछ चाहता हूँ, उस भोजन की बर्बादी के स्रोत का पता लगाए। तो एक्स कहता है ठीक है मैजेस्टी। फिर एरन सिल्विया से कहता है चेरी तुमको अपना सिर पीछे की ओर रखना चाहिए। यहाँ सुन सिल्विया मन ही मन कहती है क्या मैं यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम पापा को इस बात में कुछ गड़बड़ तो लगी तो शायद चीजें अलग हो जाएगी। इसके बाद हम एरन को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे मैक्स आता और कहता है योर मैजेस्टी मुझे लगता है कि आपको यहाँ देखना चाहिए। फिर एरन उसे देखता है तो वहाँ एक फ्लैग होता है जिसे देख के एरन कहता है आपके पास यहाँ क्यों है। तो मैक्स कहता है वेल। फिर एरन कहता है मुझे बताओ कि प्रिंसेस का फ्लैग यहाँ क्या कर रहा है। तो मैक्स कहता है हमें उस लड़के के साथ पूछताछ करने के बाद यहाँ पता चला। फिर एरन कहता है क्या। तो मैक्स कहता है यहाँ उसके घर में छिपा हुआ था, इससे यहाँ प्रतीत होता है कि इसका कुछ प्रिंसेस के महल से संबंधित है। फिर एरन गुस्से में कहता है आपका क्या मतलब है। तो मैक्स कहता है कि उन्होंने भोजन के लिए आपका गलत उपयोग किया है जिसे कि वे गुप्त रूप से फेंक देते हैं। यहाँ सुनकर एरन को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो मैक्स कहता है हमारे साथ चलिए। फिर एरन कहता है क्या और कहाँ जाना है। तो मैक्स कहता है प्रिंसेस के महल में। इसके बाद हम प्रिंसेस के महल में देखते हैं जहाँ पे एली खुश होकर कहती है प्रिंसेस अंदाजा लगाओ कि मेरे पास क्या है। फिर एली सिल्विया को मैकरन दिखाती है और कहती है इन सभी मैकरन को देखो। उन मैकरन को देख के सिल्विया के मुंह में पानी आता और कहती है वाओ यहाँ बहुत टेस्टी है, तुम भी खाओ एली। तो एली कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रिंसेस। और फिर मैनीमन कहती है अच्छा कि मैंने पुराने को बात के लिए रख दिया था, वैसे भी आजकल खाने के लिए शायद ही कुछ और होगा। फिर एली कहती है आजकल आप इसे कुछ ज्यादा ही खा रही है, क्या ये आपको पसंद है। तो सिल्विया कहती है नहीं मेरी पसंद एली है। फिर एली कहती है भगवान तुम कितने प्यारे हो। यहाँ सुन के सिल्विया मनी मन कहती है और हाँ कुछ और भी है जिससे मैं खुश हूँ, लेकिन एली यहाँ नहीं जान सकती। एली के भाई बहन आप पहले से बेहतर है और शायद मैंने भोजन की बर्बादी घटना को भी रोक लिया, लेकिन उस लड़के ने इतना सारा खाना कहाँ से लिया होगा। वैसे मैं हर केस में लकी हूँ, मुझे शक है कि पिता के जांच के परिणाम के बाद मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। फिर भी अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। सबसे पहले यहाँ की प्रिंसेस के महल को दोषी क्यों ठहराया गया और अपाय तुरंत कैसे फैल गई। मैं तब यहाँ सब याद रखने के लिए बहुत छोटी थी, तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। वहाँ सुन के सिल्विया कहती है बाहर इतनी आवाजें क्यों है। फिर एली कहती है यही रुके प्रिंसेस मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है। तो सिल्विया कहती है ठीक है। तभी वहाँ पे एरन आ जाता है। तो एरन कहते हैं थोड़ा चौंक जाता है और फिर कहती है हाइनेस। फिर एरन सिल्विया को देखता और कहता है चेरी। तो फिर सिल्विया एरन का स्टेटस देखती है जिसमें कि एरन सोचता है क्या वहाँ सारा भोजन सचमुच प्रिंसेस के महल से आया था। यहाँ देख कर सिल्विया थोड़ा घबरा जाती है और कहती है फादर लेकिन क्यों, वहाँ ऐसा कैसे सोच सकते हैं, क्या मैं फेल हो गई और क्या मुझे फिर से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिर एरन कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना है, ईमानदारी से आंसर देना। यहाँ सुन सिल्विया और ज्यादा डर जाती है। फिर एरन कहता है क्या आप गलती से अपना खाना फेंक रहे हैं। यहाँ सुन के सिल्विया मनी मन कहती है बिल्कुल मुझे यह पता होना चाहिए था कि इसे ठीक करना इतना आसान नहीं होगा। फिर एरन कहता है सिल्विया अभी आप क्या कह रहे हैं, क्या वे नहीं है। यहाँ सुन के सिल्विया मनी मन कहती है अब मैं क्या करूँ, क्या होगा अगर वो इस बात से नाराज हो जाए कि हमने कल ही पिकनिक से बचा हुआ खाना ले लिया। तभी वहाँ पे एली अपना सिर झुकाते हुए कहती है योर हाइनेस मुझे माफ कर दे। तो एरन कहता है आप कौन। तो एली कहती है मैजेस्टी मैं एली हूँ, यहाँ की मेन मेड। फिर मैजेस्टी कहते हैं ठीक है मेन मेड, मुझे तुम्हें माफ करने की क्या जरूरत है। तो फिर सिल्विया एली की इस ड्रेस को देखती है जिसमें लिखा होता है मुझे प्रिंसेस की रक्षा करनी चाहिए। वहाँ देख कर सिल्विया मनी मन कहती है एली और फिर जोर जोर से रोने लगती है। तो एरन उसे देखता और कहता है सिल्विया। फिर सिल्विया रोते हुए कहती है हमने लिया बच्चों ही मैकरन को, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। यहाँ कहकर सिल्विया रोते ही रहती है। यहाँ देख एरन कहता है यहाँ काफी है सिल्विया। तो सिल्विया मनी मन कहती है मुझे डर लग रहा है कि मैं दोबारा दोषी ना बन जाऊँ। फिर एरन कहता है तो मुझे बताओ क्या ये रियली में कल की दावत है। तो सिल्विया कहती है हाँ सच में। यहाँ सुनकर एरन अपना सिर पकड़ लेता है। फिर एली कहती है और मैजेस्टी मुझे यहाँ कहने के लिए माफ कर दे, लेकिन प्रिंसेस के महल का बजट आना बंद हो गया है। यहाँ सुन के एरन चौंक जाता है और कहता है क्या। खैर अब मैंने सब कुछ सुन लिया है कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर एली कहती है मैजेस्टी प्रिंसेस के महल में सिर्फ एक ही मेड है और वहाँ मेड स्वयं मैं हूँ। यहाँ कहते हुए एली बहुत ज्यादा घबराती है। एली को तो सिल्विया मनी मन कहती है एली नहीं तुम मुसीबत में फंस सकते हो और मैं तुम्हें नहीं खो सकती, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे एक व्यक्ति आता और कहता है योर मैजेस्टी। तो एरन कहता है क्या आपने नजर डाली। फिर वहाँ व्यक्ति बोलता है हाँ लेकिन। तो सिल्विया उसे देखती है और मनी मन कहती है वो कौन है, क्या और कुछ भी गलत हो रहा है, मैं अपनी हाइट की वजह से खिड़की की ओर नहीं देख सकती। फिर वो व्यक्ति बोलता है महल के किचन में कोई भी सामान नहीं है, ना ही वहाँ पे एक भी कर्मचारी है। तो एरन कहता है आपका क्या मतलब है, सब कुछ पहले ही फेंक दिया गया है। फिर वो व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं
ऐसा नहीं है, वहाँ पे आज का डिनर बनाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो एरन कहता है तुम क्या कह रहे हो? फिर वहाँ एली कहती है ये सच कह रहे हैं मैजेस्टी, जब से मैं मैन बनी हूँ तब से प्रिंसेस के महल में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन जो खाना फेंक दिया गया है उससे प्रिंसेस का कोई भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं बस उन्हें गिफ्ट के रूप में कुछ देना चाहती थी, इसलिए पिकनिक में जो कुछ बचा था मैंने उसे रख लिया। ऐसा लगता है कि महल के नाइटों को लगा के मैं भोजन चुला रही हूँ, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। यहाँ सुनने के बाद सिल्विया एरन के पास जाती है और उनके कपड़ों को खींचते हुए कहती है मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने खाना नहीं फेंका। और फिर मनी मन कहती है मैं अपने पिछले लाइफ में यही कहना चाहती थी, वो मैं नहीं थी, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मेरे पर भरोसा करो। फिर सिल्विया कहती है मुझ पर भरोसा करो। यहाँ सुन के एरन कहता है कोई बात नहीं। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं सिल्विया एरन के गोद में बैठी हुई होती है और मनी मन कहती है मैं अपने शरीर की सारी ऊर्जा निकाल कर रोई, लेकिन कम से कम उनको यहाँ समझ में आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। फिर हम एली को देखते हैं जो कि सिल्विया के मुंह को साफ करती है और फिर कहती है कहाँ यहाँ बहुत ठंडा है, लेकिन आपकी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई है। यहाँ सुनकर सिल्विया मनी मन कहती है मैं इतना रोना नहीं चाहती थी। फिर एली कहती है मुझे माफ करे मैजेस्टी, इन्हें इस तरह रोने का दोस्त मेरे अलावा कोई भी नहीं रह सकता। तो सिल्विया कहती है यहाँ तुम्हारी गलती नहीं है एली। फिर एरन कहता है तो फिर वो इतने समय से क्या खा रही है, तुम मुझे सारा सच बताओ। तो एली कहती है मैंने पहले से ही बचे हुए पैसों का उपयोग किया, लेकिन इसमें भी कमी आ गई, और फिर मैंने अपनी सैलरी से पैसों का उपयोग किया, लेकिन वहाँ अभी भी पर्याप्त नहीं था, इसलिए मैंने अन्य महलों से बचे हुआ भोजन का उपयोग किया। यहाँ सुन के सिल्विया मनी मन कहती है एली ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। यहाँ सुन के एरन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर सिल्विया एरन का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचता है मैंने इस गरीब बच्चे के साथ क्या किया है। यहाँ सुन के सिल्विया मनी मन कहती है फादर हर कोई इतना हैरान क्यों है, सारा के जाने के बाद मेरा खाना बहुत ही बेहतर हो गया है। फिर एरन चिल्लाते हुए कहता है मुझे इस बारे में आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो एली कहती है मुझे माफ कर दीजिए मैजेस्टी। फिर सिल्विया एरन का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो कहता है क्या वो डरती थी कि एम्पेरेस कैसे रिएक्ट करेगी। यहाँ तक सिल्विया मनी मन कहती है क्या एम्पेरेस ने सच में मेरे साथ ऐसा किया, फिर कोई और नहीं है जो ऐसा कर सकता है। सम्राट पर शाही मामलों का आरोप, उनके साथ एम्पेरेस पर आंतरिक मामलों को संभालने का आरोप, और यदि एक रखेल एक बच्चे को जन्म देती है तो वह बच्चा भी छोटा होता है, तो फिलहाल के एम्पेरेस को कई अधिकार दिए जाते हैं। हालांकि मेरे मामले में मेरी माँ यहाँ नहीं है, तो मैं अभी आधिकारिक तौर पर एम्पेरेस के पास चले गई। यहाँ सम्राट का सबसे पुराना और उच्च कानून है, मतलब यहाँ कुछ ऐसा है जिसे फादर खुद ही यहाँ ठीक कर लेंगे। फिर एरन कहता है मुझे माफ कर दो, तुम्हारे फादर बहुत ही दुखी है सिल्विया, मैं कसम खाता हूँ कि आपसे मैं आपकी देखभाल खुद करूँगा। इसके बाद सिल्विया काफी देर तक सोई हुई होती है। जब सिल्विया सोई हुई होती है तो उसके महल में बहुत सारी चीजें घटित होती है। महल में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और दूसरे लोगों से उसका स्थान ले लिया गया। एरन का गुस्सा एक बर्फीला तूफान था जो पूरे महल में हिंसक रूप से बज रहा था। वहाँ के मंत्री खाली मौन रहकर वो सब देख सकते थे, यहाँ तक कि एम्प्रेस भी उनके क्रोध से नहीं बच सकती थी। फिर हम सियाबेल को देखते हैं जो कि कहते हैं मुझे इस बात पर जरा सा भी अंदाजा नहीं था। तो एरन कहता है आप सच में मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इस पर विश्वास करूंगा। फिर सियाबेल कहती है मैंने सिर्फ सच बोला है, जरा से भी झूठ नहीं। अगर मैं किसी भी चीज का दोषी हूँ तो वहाँ मेडो पर भरोसा करना है, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जो कि मनी मन कहती है उन्होंने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। इसके बाद सियाबेल एरन को तिरछी नजर से देखती है और कहती है प्रिंसेस प्लीज अपने पापा को बताओ। और क्या चेरी तुम सच में सोचती हो मैं उस तरह की व्यक्ति हूँ जो आपको चोट पहुँचा सकती है। यहाँ सुनकर सिल्विया सियाबेल का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचती है आखिरकार उसको कैसे पता चला कि भोजन की बर्बादी कहाँ है, इसने मेरा पूरा प्लान ही खराब कर दिया। फिर सियाबेल कहती है क्या आप नहीं सोचते हैं चेरी। यहाँ सुनने के बाद सिल्विया सियाबेल का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचती है वो पूरी तरह से आंखें दुखाने वाली है, वो जल्दी क्यों नहीं बोलती, क्या वो शांत है। यहाँ देख के सिल्विया मनी मन कहती है वो बहुत नकली है, मैं उसको उत्तर नहीं देना चाहती। फिर एरन कहता है चेरी, तो सिल्विया सियाबेल की तरफ देखती है और डर जाती है और वह एरन के पीछे छुप जाती है। फिर सियाबेल कहती है प्रिंसेस तुमको क्या लगता है तुम क्या कर रही हो। तो एरन कहता है इससे हेल्प नहीं ली जा सकती, ये बहुत डरपोक है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ कहकर वो सिल्विया को गोद में उठा लेता है और फिर कहता है वहाँ मेरे पीछे छिपती है क्योंकि वो दूसरे के विपरीत मेरे साथ अच्छा महसूस करती है। यह सुन के सिल्विया मनी मन कहती है ये पूरी तरह से सच नहीं है। फिर सियाबेल कहती है अच्छा ऐसा है। तो सियाबेल को देख सिल्विया फिर से मनी मन कहती है लेकिन अगर यहाँ मुझे उससे दूर जाने में मदद करता है तो मैं इसके साथ रहूंगा। फिर एरन कहता है इसलिए आज से मैं प्रिंसेस के महल के फाइनेंशियल पावर को संभालूंगा। तो सियाबेल कहते हैं मैजेस्टी आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ मेरे आंतरिक मामलों के कर्तव्य में आता है। यहाँ सम्राट की शपथ में स्पष्ट रूप से कहा गया है, तो क्या चीज आपको सोचने में मजबूर कर रही है। यहाँ से एरन कहता है क्या तुम सच में मेरी बातों को ना मानने के लिए कानून के पीछे छुप रही हो। तो सियाबेल कहती है
लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर एरन कहता है हम दोनों जानते हैं कि इनके महल में क्या घटनाएं घटी है। यदि आपने गलती की है फिर भी आपको सजा नहीं दी जा सकती। तो सियावल कहती है, योर हाइनेस। फिर एरन कहता है तब मुझे जानना होगा कि क्या सामग्री का अधिक साम्राज्य से अधिक है। तो सियावल कहती है आपके लिए यह सब गलत है मैजेस्टी। फिर एरन कहता है अपने आप को अपमान से बचाए और सत्ता को मुझे सौंप दे। तो सियावल गुस्से में कहती है ठीक है, अब आप जा सकते हैं, गुड डे। यहाँ तक सिल्विया मनी मनी कहती है मैंने एम्प्रेस को इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा, यहाँ मेरे पिछली लाइफ की कल्पना से परे है। फिर सिल्विया सियावल का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचती है तुम सचमुच अपनी माँ की देखभाल करते हो, तुम एक बच्चे के निकट में मौसा हो। यहाँ तक कि सिल्विया मनी मनी कहती है क्या मेरी मॉम। इसके बाद हम सिल्विया को मैकरोन खाते हुए देखते हैं। सिल्विया मैकरोन खाती है और मनी मन कहती है यहाँ दम घुटने वाला है, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझसे वो नफरत करने लगी। तभी वहाँ पे एरन आता और कहता है चेरी क्या आपको आपका नाश्ता पसंद नहीं है। यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है क्या, और फिर वो कुछ भी नहीं कहती। उसका आंसर ना मिलने पर एरन मनी मन कहता है वहाँ आंसर क्यों नहीं देती, क्या उसे चेरी नाम पसंद नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर सिल्विया कहती है हाँ ये टेस्टी है, और फिर मनी मन कहती है तो वो मेरे से बात कर रहा था। फिर एरन कहता है अच्छा ऐसा है तो फिर आप खाओ, और आपसे तुम जो भी मुझसे चाहोगे मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तो सिल्विया कहती है इवन मैकरोन। फिर एरन कहता है हाँ बिल्कुल। यहाँ सुनकर सिल्विया मनी मन कहती है परफेक्ट, अब एली के खाने की कमी के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ सोच के सिल्विया खुश हो जाती है। फिर एरन कहता है चेरी मुझे इस चीज के लिए माफ कर दे कि आप अकेले ही एंजॉय करते हैं। तो सिल्विया कहती है क्या, और फिर मनी मन कहती है क्या यहाँ उसकी गलती है। फिर एरन सिल्विया के सर पर हाथ रखता और कहता है कुछ नहीं आप खाते रहे। यहाँ तक सिल्विया मनी मन कहती है मुझे यहाँ देखकर खुशी हुई कि वो मेरे बारे में टेंशन लेता है। फिर हम एरन के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे एरन खिड़की के पास खड़े होकर सोचता है कि रियली में यह मेरी कल्पना नहीं थी कि वो पतली दिखती थी, लेकिन मैं ऐसे कैसे नहीं देख सका, क्या मैं इतना ही बिजी हूँ। जब से चेरी ने बोलना सीखा वहाँ किसी तरह मुझसे बेहद डरने लगी थी। मैंने उसे हमेशा रोते हुए देखा था, जब भी हम उससे मिलते थे तो वो रोने लगती थी। उससे बात करना मुश्किल हो गया था क्योंकि मुझे टेंशन थी कि उसे किसी तरह चोट लग जाएगी। वो हमेशा मुझसे दूर जाने की कोशिश करती थी और मैं उससे दूर जाना शुरू हो गया ताकि उसे डर न लगे। अब ऐसा लगता है कि यहाँ सब उस मेट की गलती थी। फिर एरन की बात को भी याद करता है और वो गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पे मैक्स आता और कहता है योर हाइनेस। तो एरन कहता है आपको क्या पता चला। फिर मैक्स कहता है यहाँ सच में प्रिंसेस के महल का झंडा है, किसी ने इसे छुपके से हटा दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पिछले मेन मेड का काम है और जिन मेडों को जेल में डाला गया था उन्होंने आत्महत्या कर ली। यहाँ तक कि उस स्टेबल बॉय ने भी आत्महत्या कर ली। तो एरन कहता है उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। फिर मैक्स कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मैंने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि उन पर निगरानी रखी जाए, लेकिन यहाँ एरन फिर मनी कहता है वे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन कैदियों को उन महल में मारने की शक्ति रखने वाला लगभग कोई भी नहीं है। लेकिन क्या यहाँ सबके पीछे एक हो सकती है, नहीं यहाँ कहना जल्दीबाजी होगी। फिर मैक्स कहता है मैजेस्टी क्या आपको सचमुच शक है। तो एरन कहता है जांच जारी रखे और आगे कोई भी घटना ना हो इसका भी ध्यान रखे और प्रिंसेस की सुरक्षा भी और अधिक बढ़ा दी जाए, इतना कि वहाँ इस महल में आजादी से घूम सकती है। प्रिंसेस की उस घटना के बाद एरन ने एम्पायर्स के चेयरमैन को मौत की सजा सुनाई क्योंकि वहाँ उसका कर्तव्य था कि प्रिंसेस के महल के लिए अलग से रखी हुई धनराशि एम्पायर को दे। एरन ने शीर्षक निकाला कि चेयरमैन और सारा ने उस पैसे को महल में पहुँचने से पहले ही हड़पने की साजिश रची। इसके बाद हम सिल्विया को देखते हैं जो कि स्नैक खाती है और मनी मन कहती है, हालांकि यहाँ महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ था। फिर वहाँ पे एली आती है और कहती है क्या आप कुछ और मिल के लेंगे। तो सिल्विया कहती है नहीं मेरे पास बहुत है। और उस दिन के बाद प्रिंसेस के महल में कई सारी चीजें बदलने लगी। सबसे पहले किचनों को सामान को पूरी तरह से भरा गया, बहुत टेस्टी स्नैक और हेल्थी फूड रखे गए और अच्छे से जांच करने के बाद वहाँ नई मेडों को भी लाया गया। दूसरा वहाँ पे फाइनेंशियल मुद्दे को ठीक किया गया और बजट को भी बढ़ाया गया। फिर प्रिंसेस के अलमारी को भी खाली किया गया और उनमें नए कपड़ों से भर दिया गया। इस बीच एली ने भी उस सुनसान महल में व्यापक बदलाव करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि प्रिंसेस के कमरे के फर्नीचर को भी बदलने की बात की गई। फिर सिल्विया मनी मन कहती है यहाँ सब बदलाव मुझे अच्छा लगा, पहले की तरह मैं उसी कमरे में रह रही थी। वहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पिछले लाइफ में ही हूँ जिसे कि मैं सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर सिल्विया ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल में जाती है जहाँ पे कि पहले से एरन होता है। फिर एरन सिल्विया को देखता और कहता है गुड मॉर्निंग चेरी। तो सिल्विया एरन को देखते और फिर मनी मन कहती है वहाँ हर सुबह मेरे साथ नाश्ता करते हैं। फिर सिल्विया कहती है गुड मॉर्निंग मैजेस्टी। तो एरन कहता है चेरी। फिर सिल्विया कहती है हाँ। तो एरन कहता है मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए।
फिर एरन अपने जादू से सिल्विया को उसके चेयर में बैठा देता और कहता है अब आप अपना नाश्ता कर सकते हैं। तो सिल्विया कहती है ठीक है, और फिर मनीमन कहती है पापा का जादू हमेशा मुझे चौंका देता है। फिर सिल्विया चम्मच पकड़ती है और मनीमन कहती है क्या मेरा कांटा हल्का हो गया है? वहाँ देख एरन कहता है यहाँ मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनाया है और आपके महल के बर्तन भी बदल दिए जाएंगे, तो क्या आपको यह अच्छा लगा? फिर सिल्विया कहती है हाँ आपका शुक्रिया। और फिर मनीमन कहने लगती है वहाँ चम्मच पहले भारी थे जिससे कि मुझे परेशानी होती थी, क्या उन्होंने यह नोटिस किया था? तो सिल्विया को सोचते हुए देख एरन कहता है चेरी क्या नाश्ता आपके पसंद का नहीं है? फिर सिल्विया कहती है यहाँ सब मेरी पसंद का है। फिर नाश्ता करने के बाद सिल्विया एरन के गोद में सो जाती है। तो वहाँ पे एलिया के कहती है क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ मैजेस्टी? फिर एरन कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है। फिर वहाँ सिल्विया उठ जाती है और मनीमन कहती है क्या मैं सो गई थी लेकिन अब मुझे उठना होगा। इसके बाद एली फिर से कहती है मैजेस्टी थक गए होंगे, मुझे लगता है कि आप जल्दी उठ गए क्योंकि आपने नाश्ते के लिए भी जल्दी बुलाया था। और मैजेस्टी मेरा मतलब यहाँ है कि आप आमतौर पर यहाँ नहीं करते हैं इसीलिए। तो एरन कहता है बस एली तुम इसे जगा दोगे। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पे सिल्विया गार्डन में घूमने गई होती है। वहाँ पर सिल्विया मनीमन कहती है क्या यहाँ सच में मेरा ही गार्डन है? नई मेढों को काम पे रखने पर यहाँ बहुत कुछ बदल गया है, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा भी है। और जैसे ही मैं फादर से मिली मैं अपने सपनों की दुनिया में खो गई। एक बार तो जब मैं थोड़ी देर बाद उठी तो मेरा दिमाग खाली था, लेकिन एली नाराज नहीं थी। उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा कभी कभी होता है। उन्होंने कहा कि मेरे फादर समझते हैं। अगर मैं यहाँ पहले सुनती तो मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन अब मुझे लगता है कि वहाँ रियली में मुझे समझ सकते हैं। तभी वहाँ पे एक मेड आती है और कहती है ओह आप यहाँ पे घूमने आए हैं प्रिंसेस? तो सिल्विया कहती है जैन मैं बस यहीं घूम रही हूँ। और फिर वहाँ जैन का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचती है वहाँ कितनी प्यारी लड़की है। फिर जैन कहती है अच्छे से खेलना। तो सिल्विया कहती है ठीक है। और मनीमन कहने लगती है मैं बहुत खुश हूँ कि सभी नई मेडन दयालु है, विशेष रूप से जैन वहाँ अंदर और बाहर से बिल्कुल एक जैसी है। फिर सिल्विया एक फूल को देखती है और फिर से मनीमन कहती है यहाँ मुझे कार्मेन का याद दिलाता है। मुझे यकीन है कि वहाँ अब जादू सीख रहा होगा। उस रात के बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। यहाँ बहुत बुरा है, वहाँ लगभग मेरी एज का ही है, लेकिन इस विशाल महल में उससे मिलना बहुत ही कठिन है। लेकिन कार्मेन ने जो कहा था कि मेरा माना सच में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नहीं यहाँ गलत है, वहाँ मेरी माना को नहीं पहचान सकता। फिर वहाँ पे डेमियन आता और कहता है चेरी। तो सिल्विया से देखती है और फिर मनीमन कहती है डेमियन अरे नहीं मुझे अंदर ही रहना चाहिए था। फिर सिल्विया डेमियन को हाई कहती है और फिर से मनीमन कहती है मैं बस हाई खाऊंगी और भाग जाऊंगी। तो डेमियन कहता है थैंक्स। यहाँ सुन के सिल्विया फिर से मनीमन कहती है किस लिए? इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पे कोई कहता है एक्स हमें आपके अनुरोध के अनुसार कोई मिल गया है। तो एक्स किसी चीज को देखता है और कहता है यहाँ आश्चर्यजनक है और आपको यकीन है कि वहाँ सही है? तो वह व्यक्ति बोलता है हाँ महामहिम शाही रक्षक के कप्तान ने उनकी अनुशंसा की थी। तो मैक्स बोलता है ठीक है तब मैं मैजेस्टी को इसकी सूचना दूंगा। और हाँ उसे यहाँ बताए कि उन्हें प्रिंसेस को बताए बिना ही उनकी रक्षा करनी होगी। फिर वो व्यक्ति बोलता है ठीक है और फिर धीरे से बोलता है कि वो इतना एक्साइटेड क्यों है। फिर मैक्स मनी मन सोचता है कि एरन ने उसे कहा था कि सिल्विया किसी को भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी जैसे कि उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो मैक्स मनीमन कहता है मुझे लगता है कि वहाँ मेड एली को बहुत कम श्रेय देता है और पिछले कुछ दिनों से मैजेस्टी सिल्विया के प्रति कुछ ज्यादा ही नरमी दिखा रहे हैं और हमें एम्पेरस की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया है। कोई नहीं बता सकता कि चीजें कैसे सुलझेंगी। आखिरकार युद्ध खत्म होने के बाद साम्राज्य को स्थिर रखने के लिए मैजेस्टी को एकमात्र प्रिंसेस से शादी करनी पड़ी। वहाँ वर्तमान सामग्री सियाबेल एवरेडोट है। वहाँ शादी पूरी तरह से कॉन्टेक्ट से हुआ था उस बिंदु तक जहाँ जादू के माध्यम से उनके उत्तराधिकारी की कल्पना की गई थी, क्योंकि मैजेस्टी ने पहले ही अपना दिल किसी और को दे चुका था जो कि सिल्विया की मॉम थी। लेकिन पहले एम्पायरस की बेटी होने के कारण शायद एम्पायर को उसके प्रति कोई भी प्यार नहीं है, फिर भी उसे उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाना होगा। अगर यहाँ पाया गया कि इन सबके पीछे एम्पायरस का हाथ है तो वो मैजेस्टी के गुस्से से कभी नहीं बच पाएगी। मैं बस यहाँ प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये सब ना हो। इसके बाद हम पहले सीन में देखते हैं जहाँ सिल्विया मनीमन कहती है वो मुझे थैंक यू क्यों बोल रहा है। फिर सिल्विया कहती है थैंक यू किस लिए? तो डेमियन कहता है पहले के लिए जब आप मुझसे मिलने आए थे मैं उस दिन असभ्य था क्योंकि मुझे लगा कि तुम अब मुझसे बात नहीं करोगे। यहाँ सुन के सिल्विया मनीमन कहती है तो यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं था, बहुत सचमुच अचानक से अलग हो गया। फिर डेमियन कहता है मुझे माफ कर दो चेरी, क्या तुम मुझे माफ करोगी? तो सिल्विया कहती है हाँ बिल्कुल। फिर डेमियन कहता है सच में? तो सिल्विया कहती है हाँ। और फिर मनीमन कहती है बहुत सच में माफी मांग रहा है, इस पूरे टाइम में यहाँ उस पर बोझ था। फिर डेमियन धीरे धीरे कहता है तो सच में उसने मुझे माफ कर दिया। फिर सिल्विया मनीमन कहती है मुझे अच्छा रहा कि फिर उसने ऐसा क्यों किया। तो फिर डेमियन कहता है क्या यहाँ ठीक रहेगा यदि मैं आपसे अगली बार मिलने आऊँ? फिर सिल्विया कहती है हाँ ठीक है।
तो निवेन कहता है थैंक यू चेरी, तो अब तुम्हें जाना चाहिए, मेरी टेंशन ले रही होगी। फिर सिल्विया कहती है ठीक है बाय बाय। इसके बाद सिल्विया निवेन के ठोट को देखती है जिसमें कि वो सोचता है अब प्रिंसेस के महल का अधिकार फादर संभालेंगे, अब सब ठीक हो जाएगा। यहाँ देख के सिल्विया मन ही मन कहती है क्यों, क्या उनके और एम्पायर्स के बीच में कुछ हुआ है। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।